अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 विच इज़ रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने ये जो एक्सरसाइज है ये सॉल्व करनी है एक्सपोनेंट्स के डिफरेंट लॉज को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, हमारे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं हमने इनको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, 243 को हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स बनते हैं। हम इसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 8 आर 24, 3 1 आर 3। फिर दोबारा हम 3 पर डिवाइड करते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स जो है हम इनके फाइंड आउट कर रहे हैं। 3 2 आर 6, यहाँ 2 लेफ्ट हो गया, 21 बच जाएगा। 3 7 आर 21। उसके बाद 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। काउंट करें 3 के कितने मल्टीपल्स आ गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम 243 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसकी होल की पावर -2/3 ऑलरेडी हमारे पास थी। इसके बाद हम क्या करते हैं, 32 को भी इसी तरह फैक्टराइज कर लेते हैं 2 के टेबल में। क्या हो जाएगा, 2 1 आर 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। यहाँ भी हम देखते हैं कि 2 कितनी टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। तो 2 भी हमारे पास कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 टाइम रिपीट हुआ है। -1/5 इसके ऑलरेडी एक्सपोनेंट है। ठीक है, इसी तरह से 196 को अगर हम देखें तो 196 अगर आपको याद हो, 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको 14 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। -1 ऑलरेडी इसकी पावर है, और हमने जो ये स्क्वायर रूट था इसको हमने क्या कर लेना है, इसको भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आई। हमने क्या किया, जस्ट इनको सिंपल फॉर्म में लिखा है, हमने इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब जो हमने एक्सपोनेंट के रूल्स हैं वो हमारे पास इससे रेलिवेंट एक रूल है कि अगर सपोज करें हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके मल्टीपल जो है वो हैं, डबल एक्सपोनेंट्स हैं, वो दोनों अगर आपस में क्या हों, अगर हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों जो है आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट्स का। सेम इज द केस हियर, हमारे पास क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 3 raised to power -10 हो जाएगा ओवर 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 raised to power क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/5 से, और ये 5 5 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 raised to power -1 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर हमारे क्या हो गए, डबल एक्सपोनेंट्स है अगर आ रहे हैं तो वापस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो 14 की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये फिर फर्दर इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा 1/2 के साथ, तो ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो है जो नया फिगर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 की पावर -10। -10 को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं -9 और -1। ठीक है, -1 और -9 की फॉर्म में हमने क्यों लिखा, ये अभी भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होके 9 और 1 10 हो जाएगा। तो हमारा वही सेम नंबर ही है, अभी भी ये 10 ही है। हमने क्या किया, जस्ट इसको हमने अपनी फिजिबल कंडीशन में, अपनी फिजिबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, -2 की पावर -1, क्योंकि 5 तो 5 के साथ क्रॉस हो गया था। इसी तरह से 14 की पावर भी हमारे पास क्या है, -1 रह गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप यहाँ देख लेते हैं हम, ये हमारे पास 3 की पावर क्या है, 3 की पावर -9/3, अलग अलग कर देते हैं दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं, -1/3। ठीक है, और इसी तरह 2 की पावर -1 को अलग कर दिया। 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7, दोनों 7 2s आर 14, यानी अभी भी ये 14 है, लेकिन हमने इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, -1 जैसे उसकी ऑलरेडी पावर थी। अब ये हमें क्या फ़ायदा हो गया, इसको ब्रेक करने का, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9।
ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 3 की पावर -3, और जो है ना हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हाँ, बेस भी अलग हो जाएगी, तो 3 की पावर -1/3, इसी तरह से 2 की पावर -1। यहाँ जो हमारे पास ये डबल, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास डबल बेसिस हैं, तो और हमारे पास सिंगल उसकी पावर है, सपोज करें m है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इस स्टेप पे। तो हमने क्या कर देना है, 2 की पावर -1 अलहदा कर लेना है, और 7 की पावर -1 जो है वो सेपरेट कर लेना है। 2 की पावर -1 इस 2 की पावर -1 से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर द सेम फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास देखें, जो है ये दोनों हमारे पास पावर्स के हैं, माइनस में है, क्योंकि तो हमारे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी जो एक्सपोनेंट है वो अगर माइनस में है, तो हम उसको 1/, की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी हम उसका अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इज द केस हियर, हमारे पास ये दोनों एक्सपोनेंट्स क्या आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। हम इन एक्सपोनेंट्स को अगर हम पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो हम इनको नीचे ले जाते हैं, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 1/3 हो जाएगा। और सेम स्टेप हम यहाँ रिपीट करेंगे, 7 की पावर -1 है, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि अगर ऊपर चला जाए तो इसकी पावर +1 हो जाएगी, और वो नंबर जिसकी पावर +1 हो उसको मेंशन करने की, उस एक्सपोनेंट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ मैंने सिंपल 7 लिख दिया, हमने उसकी पावर नहीं मेंशन की, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई एक सिंपल नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स इसकी पावर 1 है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। 7, और यहाँ 3 का क्यूब है, तो 3 को क्यूब लेना होगा हमें, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 9, 9 3 27, तो इसका मतलब है 3 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया, 27 हो गया। और हम इसको रूट की फॉर्म में लिख दें तो 3 रूट की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इन एक्सपोनेंट्स के लॉस को फोकस करना है, और आपने जिस स्टेप पर जो भी लॉ को अप्लाई किया है, आपने उसकी स्टेप के साथ ही, जिस तरह से मैंने ये 3 डॉट्स देकर उसकी रीज़न बता दी है, आपने भी इस रीज़न को मेंशन कंपल्सरी तौर पे करना है, ताकि आप लोगों के कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट ना हो सकें। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 2x⁵ y⁻⁻4, और इसका प्रोडक्ट है हमारे -8x⁻³ अब देखें, ये दो हमारे पास क्या हैं, दो फैक्टर्स दिए हुए, हमने इनका जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिंपल नंबर्स जो हैं हमारे पास, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, उनको सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 का प्रोडक्ट कर लेना है -8 के साथ। इसी तरह से x के जो नंबर्स हैं उनको, क्योंकि बेसिस सेम है, तो हम इन दोनों को भी साथ एक दूसरे के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी x की पावर 5 और x की पावर -3, इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया। इसी तरह से y की पावर -4 और y की पावर 2, हमने बेसिस जो सेम बेसिस हैं उनको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। 2 8 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 8 16, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास क्योंकि एक्सपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी यूज़ होंगे। अगर हमारे पास लॉ है कि अगर हमारे पास जो है सेम बेस है और उसके साथ डिफरेंट जो है एक्सपोनेंट्स अगर आ गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करके लिख सकते हैं, यानी बेस को हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके एक्सपोनेंट्स को जस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। अगर सपोज करें एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा,
जैसे इनके साइंस हैं हमने उनको उस हिसाब से ही डील कर लेना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने बेस को रिपीट नहीं करना, उसको वन टाइम लिख दिया और इनकी बेसिस को पावर्स को हमने एक साथ लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 है और यहाँ हमारे पास -3 है, हमने इनको कंबाइन करके लिख दिया। इसी तरह से y की जो पावर है वो क्या है, एक तरफ -4 है और दूसरी तरफ +2 है, हमने इनको भी कंबाइन कर दिया। -16 x की पावर, यहाँ देखें आप कि 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से y की जो है एक्सपोनेंट्स को डील करें तो -4 + 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है हमेशा साइन उसी का यूज़ होता है, जैसे यहाँ 5 बड़ा था तो हमने 2 के साथ कोई साइन नहीं दिया, मीन्स ये पॉजिटिव है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो -4 है, तो इसका मतलब है हमारे आंसर के साथ माइनस आएगा, और प्लस माइनस माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब फिर वही प्रीवियस हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे, कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है जिसका एक्सपोनेंट क्या है, माइनस में आ रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो यहाँ हम यही जो है वो स्टेप वो करेंगे, रिपीट करेंगे। हमने y का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस में आ गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आए, यू कैन रिपीट दिस क्वेश्चन, यू कैन रिपीट दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को विजिट करते रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और काइंडली इनको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयरिंग करने से जिस जिस हद तक आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इससे आप लोग क्या करेंगे, सेम मटेरियल को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ पॉइंट्स जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुए आपके फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड हुए होंगे, तो वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करके डिस्कस करके मज़ीद बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।